हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। देश में चाहे केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती आती हो या किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती हो या बीएड, टेट, सीटेट की कोई न्यूज आती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यदि आप बीएड हैं, टेट हैं, सीटेट हैं, डीएलएड हैं तो ये वीडियो आपके लिए, और आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए 34,000 पदों पर नई बम्पर भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए विज्ञापन के साथ साथ एग्जाम कब तक होगा, और एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए कि आवेदन कब से शुरू होंगे, तो इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आप सभी की 23 जनवरी 2025 से शुरू कर दी गई है, और आखिरकार 6 साल के बाद ये भर्ती आप सभी के लिए निकल करके आई है। अब सीधे बात करेंगे कि योग्यता को लेकर, चयन प्रक्रिया के बारे में, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, इसके अलावा और बहुत सी जानकारी डिटेल में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ऐसा बहुत काफ़ी समय के बाद देखने को मिल रहा है कि कोई भर्ती 6 साल बाद, कोई भर्ती 10 साल बाद, कोई भर्ती 8 साल बाद आ रही है। क्योंकि लगातार जब भर्तियां नहीं आती हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो बेरोजगार अभ्यर्थियों का होता है, क्योंकि वो लगातार परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं और 6 साल के अंदर पता नहीं कितने ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी करने के बावजूद भी ओवरएज हो जाते हैं, क्योंकि सरकार समय से भर्तियां नहीं निकालती है। जब ऐसे में एक बड़ी अपडेट आपके सामने निकल कर आ गई है, और ये अपडेट है 6 साल के बाद आखिरकार ये भर्ती आ गई है। अब भर्ती के अंदर क्या बदलाव हुआ है, क्या कोई योग्यता बदली है, इस पर बात कर लेते हैं। अब सीधे चलते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन में जो डेटें दी हुई हैं उन इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, जो नोटिस निकला गया है वो 28/12/2024 का है, और जो इसका पब्लिकेशन हुआ है तो 22 जनवरी 2025 को हुआ है। फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 23 जनवरी 2025 है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस ये 22 फरवरी 2025 है। डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट दैट इज 22 फरवरी 2025 ये है 23 फरवरी 2025 से लेकर के 24 फरवरी 2025 को रात के 11:59 तक। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, इसकी जो डेट है वो 25 फरवरी 2025 से लेकर 6 मार्च 2025 तक है। अगर आपने कोई फॉर्म में गलती कर ली है तो उसको सुधारने के लिए ये जो डेट दी गई है 25 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक, इसमें आप फॉर्म सुधार सकते हैं। और फीस जो है, फीस पेमेंट करने की जो डेट है वो 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2025 तक रखी गई है। दोस्तों, आप इसको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको फिर से रिपीट किए दे रहे हैं कि 23 जनवरी 2025 से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 22 फरवरी 2025 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। 23 फरवरी 2025 से लेकर के 24 फरवरी 2025 के बीच में आप क्या करेंगे, अपनी फीस जमा कर पाएंगे। अगर कोई संशोधन करना है या बदलाव करना है तो वो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 तक आप सभी करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की और डिटेल्स के बारे में। अगर आप सभी ने अभी तक इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। आरआरबी की तरफ से CEN नंबर
2024 दोस्तों का ये नोटिफिकेशन है, जिसके लिए जो शॉर्ट विज्ञप्ति वो जारी की गई थी 28 दिसंबर 2024 को। अब यहाँ पे आप सभी के सामने अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में, तो लगभग आप सभी के सामने ये वैकेंसी 32,438 वैकेंसी लिखी हुई है। ये आपकी वैकेंसी है और मिनिमम एज 18 वर्ष से लेकर के 36 साल के बीच में है। रही बात इसकी योग्यता के बारे में, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो ये जो योग्यता है वो आप सभी के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी आप इसको कह सकते हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी आप इसको कहेंगे। और इसमें अगर आप योग्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट है, वो देखने के लिए मिल जाती है। इसमें जाकर के आप मेडिकल से संबंधित चीज़ों को भी समझ सकते हैं। 18 साल से लेकर के 33 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो नॉर्मल एज वाले अभ्यर्थी की बात की जा रही है। इसके अलावा एज एप्लीकेबल ऑफ CN1 जो आपकी होगी वो 18 साल से लेकर 36 साल के बीच में देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को आप देख लीजिएगा कितनी छूट मिलेगी, और एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व EWS को कितनी छूट मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी, और OBC NCL को 6 साल की छूट मिलेगी। SC ST को 8 साल की छूट मिलेगी। एज में किसको कितनी छूट मिलेगी ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और नोटिफिकेशन पे भी जाँच कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा। अब फीस की बात कर लेते हैं, तो इसमें जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस लगेगी। अगर आप एग्जाम देने पहुंच जाते हैं तो आपको 400 रुपये वापस हो जाएंगे। SC ST एक्स सर्विसमैन और वोमेन यानी महिला कैंडिडेट हैं, उनसे 250 रुपये फीस लगेगी। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो 250 रुपये ही आपके वापस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के और भी प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से आपको इसके लिए आवेदन करना है। रेलवे ग्रुप डी की जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2018-19 के आसपास आई थी। ये 6 साल बाद आप सभी के सामने भर्ती देखने के लिए मिली है। पदों की संख्या काफ़ी कम है। पिछली बार लगभग 1 लाख पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इस बार पदों की संख्या में काफ़ी कमी देखी गई है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए यहाँ पे आप सभी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आपका CBT एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4 प्रोसेस के बाद आपको जो नौकरी मिलेगी। अगर बात की जाए एग्जाम के पैटर्न के बारे में, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि एग्जाम ड्यूरेशन इन 90 मिनट्स यानी 90 मिनट का एग्जाम होगा। 25 जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, 25 मैथ के क्वेश्चन होंगे और 25 इंटेलिजेंस के होंगे और 20 आपके जनरल अवेयरनेस यानी टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की मिनिमम आपको इतना कट ऑफ लाना पड़ेगा। 40 या 30 जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास में जो PET देखने के लिए मिलेगा उसमें कितना वेट आपको कैरी करना पड़ेगा। करीब 35 किलोग्राम वेट जो है वो कैरी करना होगा। 100 मीटर से लेकर के 100 मीटर लेके 35 किलो वजन लेकर के 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक ले जाना होगा और 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर 1000 मीटर को आपको रेस लगानी पड़ेगी। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलोग्राम का जो वेट है वजन है वो लेकर के 2 मिनट में 100 मीटर तक लेके जाना है और 1000 मीटर की जो रेस है, जो दौड़ है, वो 5 मिनट और 40 सेकंड में आपको लगानी है। एक ही चांस मिलेगा। जो फीमेल कैंडिडेट हैं यानी जो लेडीज हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाती है। अब वो आप चेक कर लीजिएगा। यह आपका PT हो जाता है। ये ज़्यादातर जो वैकेंसी निकाली जाती हैं ग्रुप डी की उसमें 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर लेते हैं, लेकिन कुछ वैकेंसी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपसे ITI भी मांगा जाता है। यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके ज़िले की, आप चाहें वहाँ से देख लेना, क्योंकि अलग अलग आपके जो RRB हैं वहाँ से वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे कि RRB गोरखपुर से देखना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। प्रयागराज
इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पर दी गई हैं, आप चाहें तो इसको चेक कर लेना। तो फिलहाल ग्रुप डी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बम्पर पदों पर आप सभी के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है, फिलहाल बम्पर पद कह सकते हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले बम्पर पद नहीं है, ये भी सच है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो आपको यहाँ पर आप सभी के सामने जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ये लिखी हुई है कि 1 से लेकर 7 ऐसी योग्यताएं हैं जिसके बारे में 10th पास और IIT और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस यानी NC की बात की जा रही है। अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये मिनिमम योग्यता है, 1 से लेकर 7 तक के लिए ठीक है, ये आप देख लेना। इसके अलावा जो वैकेंसी 9 से लेकर 14 के बीच में है, उसके लिए 10th पास और ITI होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपकी वैकेंसी का डाटा है, जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई के माध्यम से निकाली गई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि जयपुर के माध्यम से, तो आप यहाँ देख लेंगे। इसके अलावा हुबली जो आपके सामने है, इसके साथ साथ जबलपुर, इसी तरीके से अलग अलग RRB का यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। वैकेंसी बिलासपुर का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, न्यू दिल्ली का भी जारी कर दिया गया है। तो ये आपका टोटल वैकेंसी है जो जारी हुआ है। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी होगी हम आप सभी को रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।